इधर मेरा भाई पड़ा था। मैं दूसरे भाई के पीछे भागा हूँ, उसको मैंने बताया। वो जबरान का चाचा जहांगीर वो इधर भागा है। मैं फिर इधर आया, मैंने कासिम भाई को बताया हसन उधर लगे है, तुम आओ। कासिम भाई इधर भागा। जबरान, हसन और जहांगीर, उस्मान, इधर मेरे भाई को जहांगीर ने मारा है। इधर इधर उसका खून पड़ा था। एक इधर गोली मारी है, एक इधर मारी है, एक इधर मारी है, 3 गोलियां मारी है, वो इधर पड़ा था। एक अफसोसनाक वाक़या पेशावर के इलाके वटपगा में पेश आया, जहां पर मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 2 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कुछ कसूर भी नहीं है मेरे बेटों का, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्यार किया। प्यार का गुनाह है, प्यार करना गुनाह है। मुझे माँ बाप ने 8 लाख रुपए में बेचा हुआ है, मैं उधर नहीं जाना चाहती। मेरे आंखों के सामने मेरे एक बेटे को मार के उधर लड़ा कर दिया, फिर इसके घर चले गए। इसके घर मेरा दूसरा बेटा कासिम भी है, उसको मार के फिर इसके घर से गायब हो गया। मारा भी है, मेरे देखे सर में चोट भी आई हुई है। ये देखें 5-6 टाँके, मेरा एफआईआर अभी भी पड़ी है 337 में। मैं एक बेटे के पास गई, वो तो मर चुका था। फिर दूसरे के पास आई तो वो सिर्फ एक बात ही बताई, अम्मी मैं जिंदा हूँ। फिर ख़त्म हो गया। क्योंकि उसकी माँ, उसकी जो भाभियाँ सब सलाह थी, काफ़ी पैसे खाए हुए हैं। इतने पैसे खाए हैं 2 से 2.5 करोड़ तक, सब लोगों को पता है, पूरे गांव में पूछ ले। शाहपुर थाने में जो पुलिस है मुझे पता है, वो सब भी किए। यानी आपकी आइंदा जो तारीख थी वो 4 जनवरी थी। 4 जनवरी और आपको इल्म नहीं हुआ और लड़की वो जमानत पे ले गई। हमारे पास सब सबूत पड़े हैं उस लड़की के, आप देख लें, हर एक जगह उसने गवाही दी है। 3 दफ़ा तारीख पे आई है ना, 3 दफ़ा यही कहा है कि मैं हसन के पास जाना चाहती हूँ, मैं हसन के पास जाना चाहती हूँ। मेरे भाई को उन जबरान के चाचे ने मारा है। मैं भाई के पीछे खड़ा था, एक गोली सीने पे मारी, एक सर पे। छोटी सी थी, स्कूल जा रही थी, मेरा बेटा भी स्कूल जाता था, उसको पसंद थी। लड़की के पता है लड़की जिंदा है या उसको भी मार? रिश्ता मांगा, रिश्ता नहीं दिया उसने। कहते हैं जो लड़की को बचाने, चाहे कुछ भी हो, हमारे बच्चे तो वैसे भी शहीद हो चुके हैं। अगर वो लड़की पैसों पे देती थी तो आप भी लड़की पैसे दे देते? कल हम उधर गए थे मोहल्ले से, हमें पता लगा कि सारी रात वो इधर था, गलियों में, सुबह गलियों में फिर रहा था। जो मांगो मैं देती हूँ, ज़मीन मांगो, पैसे मांगो, जो मांगो मैं दे दूँगी, नहीं देगी। मकतूलीन की जो वालदा थी वो कह रही है कि मेरे बेटे को प्यार की सज़ा मिली है। तो ये क्या, यानी अंदरूनी खाना क्या चल रहा था? जो फैमिली है, मुतासरा फैमिली, उनका यही कहना था कि हमारे साथ शाहपुर पुलिस ने किसी किस्म का ताउन नहीं किया। उनके इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, हमारे माशरे में जिस तरफ नज़र दौड़ाई जाए हर तरफ अफरा तफरी है। हर रोज़ हमें नई खबर सुनने को मिलती है। हर रोज़ यही कहा जाता है कि फ़लाँ जगह जायदाद के तनाज़े पर इतने अफराद को कत्ल कर दिया गया, फ़लाँ जगह देरीना दुश्मनी की बिना पर माँ बाप बेटे को मार दिया गया, फ़लाँ जगह फ़लाँ को गैरत के नाम पर अब्दी नींद सुला दिया गया है। जिस तरफ देखें उस तरफ एक खून की होली ही खेली जा रही है। अगर 2023 की बात की जाए तो गुज़श्ता साल के मुकाबलों में इस साल कत्ल मुकातलों की शरह में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। एक अफसोसनाक वाक़या पेशावर के इलाके वटपगा में पेश आया, जहां पर मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 2 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर भाइयों को अब्दी नींद सुलाया गया। यहां पर मैं उस बदकिस्मत वालिद से भी बात करूंगा, पुलिस ऑफिशियल से भी खुसूसी गुफ्तगू की जाएगी, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाजरीन, ये 24 दिसंबर 2023 की बात है कि इस मकाम पर लड़की के तनाज़े पर एक भाई को कत्ल किया गया। फिर यहाँ से मुल्ज़िमान इस दरवाज़े से होते हुए जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पहुँचे और इस दौरान इस मकतूल हसन का भाई कासम आया तो उसको भी वहीं पर मार दिया गया। हमारे साथ मकतूल हसन का बचपन का दोस्त मौजूद है, आइन से बात करते हैं, क्योंकि जब से हसन कत्ल हुआ है उस दिन से इसकी हालत भी गैर है और ये उसे याद करके मुसलसल रो रहा है। तो आइन से बात करते हैं। मोहम्मद इरफान हसन स्ता मर गए हसन समारो ना मर करे में अगर मातरा दिल तरालत बड़ा दिल तदा ने चुपदा का बादे देखेड़ के
هذا اللي جدلت جبران عثمان او جاكين ورتنا دلتي ومشتل بهذا سيابات يبرر ران وقيق ومشتو باكور ترتا بدروازه دل شو ته قال جاكين بدكور کټ لاړو هغه ومشتو دا چې سو قتل کول ته موجود وي هغه او زه موجود به ما بچ کول نه شو ما سره ماغي پترا بل لګ دا یو ومشتو یو پته بیا خوا وړ دل درې واړه ما سره سونا ما سره سمنو تا حسن د بچپن مرګ زما لاس کلوي چې وې دي زما لاس کلوي چې دي دواړه زما لاس کلوي چې زما روړه دي زه دې دا چې خو زاغي چې ته دغه کړو زما له قرآن دي خو د شپې خوب آرام شوی دی ما سره راغلل خپل د سیدل نشو دلته نو هغې دې څه ویل چې راشي تاسو سره خبره کوو هغې ما ته خو دا پته نه چې دوی ورته ریډي راسي چې एकदम درو شو چې ما راوړنه که حسن دلته مړو بیا یې په خپل پټو پکاوه په هغه پسې ور وړېدو هغې وویشتو څه ویل لکه پولیس خو وایي چې هېڅ قسمه کاروایي نه پولیس هم داسې کاروایي نه وکړي چې زما بچې دا کورونه تېره ختم کړي دلته مکمل جړه والا ختمه کړي जी नाज़रीन, चूँकि हसन का ये दोस्त है, इसको उर्दू में बात करना नहीं आती तो थोड़ा सा खुलासा मैं बयान कर लेता हूँ। इसका ये कहना था कि जब वो कुएँ के रोज़ हसन और कासम दोनों इसके साथ इस मौके पर पहुँचे और यहाँ पे मुलजिमान जो मुसल्ला पहले से ही मौजूद थे और उसने पहले हसन को इस जगह पे कत्ल किया और फिर यहाँ से भागते हुए बाहर मेन गेट के पास कासम को कत्ल किया। ये इंतहाई गमज़दा है और यही इसका कहना है कि वो इसकी रात की नींदें हराम हो चुकी है क्योंकि कासम और हसन इसके ऐसे थे जैसे सगे भाइयों की तरह। जी नाजरीन, मेरे साथ वो बदकिस्मत वालदा इस वक्त मौजूद है जिसके 2 जवां साल लख्त जिगर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आइन से बात करते आप पे तो इंतहाई गम की घड़ी है, बात तो मुनासिब भी नहीं है लेकिन जुल्म तो हुआ है ना? जी बहुत जुल्म, बहुत ज़्यादा जुल्म। कुछ कसूर भी नहीं है मेरे बेटों का, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्यार किया। प्यार का गुनाह है, प्यार करना गुनाह है। जब आपके बेटे को ये लड़की पसंद थी तो आपने रिश्ता नहीं मांगा? मैंने 10 बार उसके घर गई थी, उसकी बाप को भी पता था, माँ को भी पता था, बहन भाइयों को भी पता था। जब वो लड़की भाग के हमारे घर आई थी उस दिन मैं रात के भी गई थी उसके घर। उसके पास मैं गई, उसे बता के भी आया आपकी बेटी हमारे घर आ रही है। वो कहते नहीं आएगी। देखा सुबह फिर आ गई वो लड़की, फिर भी हम आपको उसको दे देते लेकिन उस लोगों ने पुलिस लेके आए। फिर मेरे बेटे को उस लड़की को ले गए। फिर अदालत की बात चल गई, अदालत से दारुमान चली गई बेटी हमारी, तारीख दे दी, तारीख से हम खबर भी नहीं है उस लड़की को निकाल के ले गए। जब मेरा बेटा गया तो जज ने बताया खुद ही कि इधर सब कुछ ख़त्म हो गया, हाई कोर्ट में जाके अपना बयान दो। मेरा बेटा आज पीर का दिन है, हाई कोर्ट जा रहा था और कल आगे दोनों को मार के चले गए। आपका जो कासम बेटा है उसके बच्चे हैं? शादी कब? 3 साल। शादीशुदा था वो? हसन शादीशुदा नहीं था? नहीं। तो ये कब से, ये लड़की कब से पसंद थी? 8 साल से। तो 8 सालों में आपने जरगे कर लेते, जाके मिलते समाज? जरगे भी किए, बड़े भी गए हैं, सब लोग। उन लोगों का यही कहना था कि आपको ये लड़की दी तो हमारे खानदान वाले खफा हो जाएंगे। क्यों? इस वजह से कि हम वजिस्तान के हैं, तुम इधर हो। हमने ये भी बताया कि आपको पैसे हम दे देंगे, आप लोग तो पैसे लेते नहीं, हम नहीं दे सकते। तो हसन ने आपके साथ? लड़की ने भी दिया है बयान की मुझे दे दो, ये लड़का मुझे पसंद है, तो नहीं दिया उसने। हसन ने आपके साथ कोई बात की हो जो आज भी आपको याद आती? जी। क्या बात? ये बात कही थी उसी रात को कि अम्मी वो लड़की हमारे घर आ रही है लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा ख़ानदान है, हम शर्मा जाएंगे, ऐसे करो उसके घर चले जाओ, उसे बता दो कि इस लड़की को रोक ले, वो हमारे घर ना आए। हमने मांगी नहीं दी, उसकी मांगनी होगी, बस ठीक है। बस मैंने जाके सब कुछ बता दी। फिर भी ऐसे ये आपके हमसाए हैं, साथ ही रहते हैं? जी हमसाए, लेकिन इन लोगों की हमारे साथ नहीं लगती।
मेरे आंखों के सामने मेरे एक बेटे को मार के उधर लड़ा कर दिया। फिर इसके घर चले गए। इसके घर मेरा दूसरा बेटा कासिम भी है, उसको मार के फिर इसके घर से गायब हो गया। इसके घर से गायब हो गया। ये किया था। तो आपको तो बिल्कुल करीब ही है, जब फायरिंग हुई थी उस वक्त सुनी थी आपने फायरिंग? जी जी जी। तो आपको अंदाजा था कि आपके बेटों को मारा है या नहीं? जी नहीं, मेरी आंखों के सामने मारा है। मैं एक बेटे के पास गई, वो तो मर चुका था। फिर दूसरे के पास आई तो वो सिर्फ एक बात ही बताई, अम्मी मैं जिंदा हूँ। फिर ख़त्म हो गया। उन लोगों ने बिल्कुल कोई परवाह नहीं की। हम चीखे मार रहे थे, इसके सब बच्चे घर थे, किसी ने ज़मीन से नहीं उठाया। हम औरतों ने उठा के बेटे को पाया। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। पुलिस ने अब तक क्या किया? आप इसने कुछ तावन नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी हमारे नज़दीक ही नहीं आई। क्योंकि मेरे बेटे ने, हसन ने मुझे बताया था, अम्मी मैं अदालत में गया था ना, उन लोगों ने मुझे बताया कि शाहपुर थाना दारुलमान और ये हसन ये बिक चुका है। फिर मम्मी एक बात ही बताई बेटे ने मेरे, हसन वो कहते हैं क्या, मुझे चाची कहते हैं कि आप अपने बाप को मार सकते हो। मैंने बताया नहीं मार, ऐसे भाई मैं भी नहीं मार सकते, क्योंकि हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दो, इधर नहीं दो दरख्वास्त, क्योंकि इधर सब कुछ बिक गया है। शाहपुर थाने में जो पुलिस है मुझे पता है वो सब बिकी है, वो सिर्फ पैसे लेते। आपने जैसे कहा कि आपके बेटे को प्यार की सज़ा मिली, प्यार की सज़ा मिली, कुछ कसूर भी नहीं किया, कुछ कसूर भी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सब सबूत पड़े हैं उस लड़की के। आप देख लें, हर एक जगह उसने गवाही दी है। 3 दफ़ा तारीख पे आई है ना, 3 दफ़ा यही कहा है कि मैं हसन के पास जाना चाहती हूँ, मैं हसन के पास जाना चाहती हूँ। फिर तारीख मिल गई 4, हम घर बैठ के 4 तारीख को हमें लड़की मिल जाएगी। हम अब रोए तो वो लोग पैसे दे के उस लड़की को निकाल के ले गए। तो अभी लड़की कहाँ है, जिंदा है या नहीं? कुछ इल्म है? वजिस्तान में। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लड़की ने जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली, आया कि सच है कि वैसी अफवाह? बहुत लोग कह रहे हैं, हमें क्या पता है, यकीन तो नहीं है ना हमें। वो वजिस्तान में, ये पेशावर। तो यहाँ के ये जो लोग हैं वो तो लोकल हैं, लड़की वजिरिस्तान की है, ये क्या चक्कर था? वजिस्तान की है, इधर इसका घर है, बहुत मुद्दे से अपना घर बनाया है। छोटी सी थी, स्कूल जा रही थी, मेरा बेटा भी स्कूल जाता था, उसको पसंद थी। फिर मैं गया, मेरा भाई मेरे साथ गया, मेरा चाचा गया मेरे साथ, सभी लोग गए उसके रिश्ते के साथ। रिश्ता मांगा, रिश्ता नहीं दिया उसने। इस दौरान तो हसन के भी था, उसको पता क्यों, हमारी स्टोर थे ना, उसकी माँ स्टोर से चीज़ें भी ले आती थी, उसके भाई भी लाते थे, 1-1 लाख रुपए की चीज़ें लाते थे, सबकी मर्जी थी। फिर बाद में नहीं देते थे, नहीं देते। तो किसने इनकार किया है? उसकी माँ ने, मैं नहीं देती, भाई ने, एक माँ ने, मैं नहीं दे सकती। तो कत्ल तो उन्होंने किया या ये किसी और ने? नहीं, कत्ल इधर लोगों ने किया। इसका क्या तनाज़ा? जहांगीर है, उस्मान, जबरान ने जैसा काम किया, सारी अदालत को पैसे दिए। उस्मान ने अपनी बीवी को खाड़ के जज के सामने खलवा के गवाही दी है कि ये ज़ैनब है, ज़ैनब नहीं थी। तो ये तो पेशावर के हैं और लड़की वजिरिस्तान की है, यानी आपस में रिश्तेदारी है? जी, इसकी जो बहन है, जो लड़की थी, इसकी बहन ही तो शादी हुई है, वो लोग थे। उस्मान पे शादी हुई है, वो लोग थे, बस और तो कोई उसका रिश्ता नहीं था उसके साथ। मेरे बेटे ने सिर्फ प्यार किया है, कुछ भी नहीं किया, हमारा तो कोई आसरा। तो आप अगर वो लड़की पैसों पे देती थी तो आप भी लड़की पैसे दे देते ना? कितने पैसे का मुताबिक? उसको मैंने बताया, जो मांगो मैं देती हूँ, ज़मीन मांगो, पैसे मांगो, जो मांगो मैं दे दूँगी। नहीं देगी, क्योंकि उस्मान ने अपनी बीवी को कहा है कि तूने सनी को ये बहन दी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, उस्मान ने बताया है। थाना शाहपुर के इलाके में 2 भाइयों के कत्ल से मुतल्लिक ASP चमकनी हमारे साथ मौजूद है, आइन से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये जो 2 भाई कत्ल हुए हैं, असल वजह क्या थी? असल वजह जो है वो इनकी कोई मसरूआत का तनाज़ा था जो कुछ अरसे से चल रहा था। इस सिलसिले में जो है दोनों पार्टियों में तल्ख कलामी हुई और इसमें इनकी फायरिंग के तबादले में जो है ये। सर जैसे मकतूलीन की जो वालदा थी वो कह रही है कि मेरे बेटे को प्यार की सज़ा मिली है,
तो ये क्या यानी अंदरूनी खाना क्या चल रहा था? इसमें ये जो इसकी वजह इनाद है वो ख़ातून बिल्कुल उनका इनसे रब्ता था, और ये भी रिपोर्ट किया जाता है कि वो उनके साथ इंटरेस्टेड थी शादी वगैरह करने में, लेकिन फैमिलीज़ की इस पर कंसेंसस नहीं हो सका। उसी वजह की बेसिस पे फिर इसकी प्रिटेक्स्ट में जब बाद में इनकी तल्ख कलामी हुई है जिस पे ये हुआ है। बहरहाल प्यार की सज़ा ये तो हम इस पर कबल वक्त हो ये कहना, लेकिन जब मुलज़मान गिरफ़्तार होंगे तो मज़ीद इस पर क्लैरिटी आएगी। जो फैमिली है, मुतासरा फैमिली, उनका यही कहना था कि हमारे साथ शाहपुर पुलिस ने किसी किस्म का ताउन नहीं किया। उनके इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? मैं बिल्कुल समझता हूँ फैमिली एग्रीव्ड है। जिनके 2 बेटे चले गए हैं उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और जज्बात में इस तरह की बातें बिल्कुल होती हैं, और मैं इनकी बात को बिल्कुल हमने सुना भी है। मैं मौके पे सबसे पहले ख़ुद गया था, हमने फ़ौरी तौर पे इनकी निशानदही पे रेड्स भी की हैं। मैं ख़ुद रेड्स पर गया हूँ, हमने कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी। हम टेक्निकल साइड पे भी काम कर रहे हैं। अब जो ज़ाहिर है जो कातिल थे वो इलाके से फ़रार हो चुके हैं, उनको ढूंढने के लिए हमारी तरफ से पूरा ताउन है उनकी फैमिली के साथ। सर, जो मुलज़िमान है वो ये मकतूल फैमिली की कोई रिश्तेदार है या वो भी वज़ीरिस्तान के ही है? नहीं, मुलज़िमान जो हैं वो रिश्तेदार नहीं हैं इनके। सर, ये जो मकतूलीन की जो फैमिली है उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जो ख़ातून थी, जो लड़की है, वो पुलिस ने उसकी तफ्तीश सही नहीं की, चूँकि हमने ख़ुद ही जो लड़की थी वो अपने रिश्तेदारों के हवाले की है। फिर इन्होंने पुलिस और अदलिया ने मिल के एक चक्कर चलाया और हमें ना नोटिस मिला और लड़की जो है तो इनके हवाले हो गई। तो इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस इसमें कोई मुलविस थी। ये तो बिल्कुल मामला मजिस्ट्रेट साहब के सामने था और मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म पे ये हुआ है, तो पुलिस की इसमें बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अभी लड़की कहाँ पे है, जिंदा है या वो भी उसको भी कत्ल कर दिया गया? लड़की की जो बाद में शादी कर दी गई और वो एज़ फॉर इंफॉर्मेशन वो अपनी फैमिली के साथ है। मेरे साथ वो बदकिस्मत वालिद भी मौजूद है जिसके 2 जवां साल बेटे कत्ल हुए हैं। आए इनसे बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? इकरामुद्दीन। ये वाक़या कैसे पेश आया? ये वाक़या इससे पेश आया भाई, ये लड़की थी जो हमारे घर खुद आई है। हमने उसे कोई सपोर्ट नहीं किया, वापस उसको अपनी माँ वालिदैन को दे रहे थे, लेकिन उसके भाई ने शाहपुर थाना से पुलिस ले आई। थाने वाले ने ले गए उसे, थाने ले गए पुलिस वाले, थाने ने अदालत को दे दिए, अदालत ने बैतुल अमान को दे दिया है। हमारा उसमें कोई दोष नहीं। हम उसे काफ़ी मिन्नतजारी का अपने घर जाओ, उसने ये बयान दिया है, थाने में भी जाके आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्ड होगा, कि मेरा सनी बस शोर ऐसे मैं शोर मानती हूँ, मुझे माँ बाप ने 8 लाख रुपए में बेचा हुआ है, मैं उधर नहीं जाना चाहती, किसी सूरत में भी नहीं जाना चाहती। वो मेरा छोटा बेटा है कासिम जो भाई के साथ कत्ल हो चुका है, उसने उसको बता रही थी, तुम डरते हो? मैं लड़की हो के नहीं डरती, आप लोग डरते हैं। मैंने उसे कहा बेटा हम नहीं डरते, ये बड़े मसले बन जाएंगे हमारे लिए, आप चले जाएं। लेकिन वो मान नहीं रही थी। उसी टाइम में उसके भाई ने पुलिस ले आई, पुलिस लेकर थाने में से अदालत चली गई, अदालत ने बैतुल रहमान में भेज दिया। ये बताए, ये लड़की किस दिन आपके घर आई थी? जी 1 तारीख को आई थी, सुबह 6 दिसंबर को। जी, यहाँ गुजरी 1 दिसंबर या जो से जुमे का। ये जब आई है रात आपके घर 6 बजे आई थी जी, सुबह 6 बजे। और जैसे ये आई, हमें तो खुदा गवाह कुछ पता नहीं था। जब वो इधर आई तो हमें कुछ इस बात का इल्म नहीं था। मेरा भाई ये उठा था, वो स्कूल जाता है, चौकीदार है, वो आया, हमें उठा रहा, कह रहा है आप देखें, मेरी बीवी को कह रहा है आपके 2 मेहमान आए, कौन है? औरतें हैं। तो मैं भी उसके साथ चला गया। इस टाइम अल्लाह खैर करे, कौन सी औरतें हमारे घर आ गई? तो इसकी बहन थी लड़की की और मामी थी जो उस्मान की बीवी है। और हमने उसे बिठाया, तसल्ली दी, उससे तसल्ली से बात की, हमारे घर में तो कोई नहीं। मैं सनी की अम्मी को कहा है, सनी कहाँ है? कह रही हो सो रहा है। सनी को उठा के लाए, उसी तरह उसी हालात में कमीज़ उठा रही थी, क्या हुआ है? मुझे क्या पता है। हमने कहा ज़ैनब किधर है? ये हमारे पास तो नहीं है। फिर मैंने बीवी को कहा
बीवी मुझे कहती इधर तो हमारे पास है। उनको मैं कहा ना हमारे पास कोई है ही नहीं, तो आप लोग क्यों नहीं? वो सनी के साथ जाती और किसी के साथ भी वो जाना नहीं चाहती। चलो जी, फिर मैं बाहर निकला, मेरी दूसरी बहू है, उसने कहा अबू हमारे कमरे में बैठी। मैंने तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताती थी? जब लेकर आया उसे मैं बाहर, इसकी मामी को उसे मैं छुपाया कोई नहीं, उनको पता है, सामने लाओ मेरे ने बिठाया, मिन्ना जारी जो मुझसे हो सका था अल्लाह गवाह मैंने किया। मेरी ये नहीं मैं अपने बच्चे कत्ल करा दूँ किसी पर या उनके बच्चे कत्ल हो जाएं, अल्लाह ऐसे ना करे कभी भी। लेकिन फिर वो मान नहीं रही थी। मैंने फिर बड़ा चाचा है मेरा हाजी साहब मुजफ्फ़र, उसे बुलाया, उसने भी मिन्ना जारी को कोई मान नहीं रही थी। इसका भाई आया है जाके शाहपुर थाना से पुलिस लेकर आया है। पुलिस लेकर आया है तो पुलिस ने पकड़ के मुझे भी आपने तो मारा भी है, मेरे देखे सर में चोट भी आई हुई है। ये देखें 5-6 टाँके, मेरा FIR अभी भी पड़ी है 137 में। नहीं, आपने तो लड़की वापस कर दी थी, लड़की दारुल अमान भी चली गई, जज के सामने उसने बयान भी दिया कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। बिल्कुल उसने तो फिर आपने रिश्ता नहीं भेजा, झरगा नहीं किया इसमें? हमने जी से पहले जो मेन बात थी ना, ये हाजी साहब गवाह हैं, मैं ये चाचा मेरा ताया भाई है मेरे, उससे भी 3 जरगा लेकर हमें दे दो। पहले मान रहे थे क्योंकि उसकी माँ, उसकी जो भाभियाँ हैं सब सलाह थी, काफ़ी पैसे खाए हुए हैं, इतने पैसे खाए हैं 2 से 2.5 करोड़ तक, सब लोगों को पता है, पूरे गांव में पूछ दें। ये कब से आपके इस इलाके में रह रहे हैं? ये 2012 से शायद रह रहे हैं, 2012-11 से। ये आपके बेटे को उस वक्त से ये पसंद थी? उस पर 8 साल से खुद कह रहे थे, 8 साल से रिकॉर्ड पड़ा है सारा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, देख लें आप निकाल के, मैं खुद ला दूंगा। 8 साल से उन लोगों का ये चक्कर चल रहा है, दोनों स्कूल थे साथ, ये चक्कर इनका चल रहा था। हमने रिश्ते भी भेजे हैं, इनकी अम्मी भी गई हुई है कितनी दफ़ा, एक नहीं साथ जो रिश्तेदार हैं। ये कत्ल तक नौबत कैसे आई? कत्ल तक नौबत ऐसे आई कि इन लोगों ने जो लड़की को हमारे साथ, जो ये लड़के हैं दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, इनकी दोनों बहनें, एक मेरे चाचे के बेटे के पास, दूसरी मेरे चाचे के साथ मंगनी हुई बेटे के साथ। ये मुल्ज़िमान जो है आपके रिश्तेदार भी हैं? हाँ, बस ऐसे ही रिश्तेदार हैं जो हमने उनसे रिश्ते किए हुए हैं, लड़कियों के हमने किए हुए हैं। और ये आए चाचा, ये गवाह है, इसके आगे कसम करके हमारा इसमें कुछ काम नहीं है। इस लड़की के जाने से पहले हमारा कुछ काम नहीं है। शायद तुम अपना काम करो, अपना निपटो, जो कर रहे हो करो, नहीं कर सकते। हम आपसे कसम करते हैं उस्मान और जबरान और जहांगीर का कोई काम नहीं है इसमें। हम मुतमईन हो गए, हमें एतमाद में ले लिया हुआ है। जब एतमाद में ले लिया, ये जबरान नेपकोट है नीचे अदालत में, इधर क्या कहते हैं उसे, मजिस्ट्रेट के पास नेपकोट है। इसने चक्कर चलाया उन लोगों के साथ, ऊपर जज के साथ ही मिलकर 20-25 लाख रुपया दिया। कत्ल क्यों हुआ, वजह क्या? ला रहा हूँ आप सुने, आप मैं इधर ही ला रहा हूँ। जब ये इन लोगों ने लड़की को निकाल दिया है, उसे दे दिया है, तो उसके लड़की के भाई ने फ़ोन किया है कासिम जान को फ़ोन किया, कहता है मैं बहन को ले गया हूँ तुम्हारे साथ, जो है ना मेरा कुछ नहीं है, तुम जानो, तुम मेरा अल्लाह जानो। कासिम की उसकी अपने में काफ़ी बनी हुई थी, भाई थे आपस में। चलो इन लोगों से चाचू ने पूछा, यार ये हमें नहीं पता था, हम 19 तारीख कुछ 19 तारीख 20 तारीख को हमने कागज़ निकाले, हमारे पास पड़े हुए हैं। यार ये क्या, हम कैसे हुए, जज तो दे नहीं सकता, तारीख 4 थी और तुमने 19 को क्यों इसको निकाल दिया, हमें नोटिस भी नहीं दिया, नहीं हमारे वकील को नोटिस दिया, नहीं हमें। यानी आपकी आइंदा जो तारीख थी वो 4 जनवरी थी? 4 जनवरी। और आपको इल्म नहीं हुआ और लड़की वो जमानत पे ले गई? लड़की को जज ने धोखा किया हुआ है, मजिस्ट्रेट हसन अली, इसने धोखा किया हुआ है। ये उन लोगों के साथ मिले हुए थे, काफ़ी लोग हैं जो मिले हुए हैं, अभी शायद पता चल भी जाए। तो मैं लिहाजा पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से जो बड़े अफसर हैं उन्हें भी कहता हूँ हमारे साथ ताउन करें। आज 3रा दिन है मेरे बेटे की हलाकत हुई है और कोई नहीं पूछ रहा है, आज से आके चक्कर लगा के चले जाते हैं। मैं बेबस हूँ, गरीब हूँ। मेरा ये मुल्ज़िमान पहले कासिम को लेकर गए थे या हसन को लेकर गए? ये पहले कासिम को इन लोगों ने शूट किया है, नहीं हसन को शूट किया है, और फिर सनी है। और कासिम भागता आया और पीछे से उन्हें वार किया, इधर पेट पर वार किया है पीछे से। किसी बात करने के लिए लेकर गए थे, किसी बहाने? नहीं, किसी देखें इधर हमारे जो गवांडी उनके कुछ रिश्तेदार हैं, दूर के तरबूर हैं, कभी भी इधर नहीं आया था, कभी भी पूछा नहीं था किसी बात को। उस दिन का बच्चा इधर आया, कहता है मेरा इसके पास पैसे थे, जो बात अभी हम सुन रहे हैं। उसके घर में
घर में अंदर हुआ था और सनी बाहर था। बाहर आया किसी क्या, वो आया सनी को बुलाया अंदर और उधर उसको शूट के अंदर बुला कर 2 गोलियां मारी, एक सीने में लगा हुआ, एक सर में। फिर कासिम को किसी ने, कासिम को इस भाई ने बुलाया, ये छोटे से पूछे मुझसे अच्छा जवाब देगा, आप उर्दू में बात करें। आपका भाई था कासिम, क्या नाम है आपका? आसान। अच्छा, ये क्या आपने क्या देखा है? मेरे भाई को जबरान के चाचे ने मारा है। मैं भाई के पीछे खड़ा था, एक गोली सीने पे मारी, एक सर पे। वो वैन के पास गिर गया था। मैंने कासिम भाई को बुलाया, वो दूसरे गेट पे आया है। उसको एक इधर मारी है, एक इधर मारी है। नहीं, जब आप वहाँ पे मौजूद थे तो पहले हसन को मारा है आपके सामने जी। तो आपने फिर कासिम को बुलाया? जी। फिर कासिम को मारा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पीछे एक दरवाज़ा है, सिराज का घर है उधर, उसने उसको पीछे पटके के पीछे भगा दिया था। तो वो तो आप फिर डरे नहीं थे उस वक्त कि वो आपके 2 भाइयों को कत्ल किया है, तो आपको भी तो मार सकता था? जी, मैं पीछे खड़ा था, मैंने भागा, वो दूसरे गेट पे भाग गया था। मैंने कासिम भाई को बुलाया है, उस दूसरे गेट पे भागा, उसको एक गोली इधर मारी, एक इधर, वो गिर गया था। अगर उस वक्त आपके पास पिस्टल होती तो मारते उनको? जी। बदला लेते अपने भाई? जी। इस तनाज़े पर काफ़ी जरगे भी हुए थे। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो तनाज़ा चल रहा है तकरीबन काफ़ी अरसे से चला है, कितनी बार इसमें जरगा हुआ है और आप भी जरगे में मौजूद थे? जी, इसमें 5-6 दफ़ा जरगा हुआ है। मानी खान में जगह में गारगुनी नज़दीक गांव है, उधर हमने ये फ़ैसला किया है कि हम तारीख लंबी लेते हैं कि ये औरत जो है ये चली जाए, हमारे जो भतीजे हैं ये आज़ाद हो जाएं। औरत जो जबरान उस्मान थे, दोनों भाई, एक नेपकोट था, एक स्कूल में मास्टर है। इन दोनों ने रल मिल के हसन अली के साथ जो बात किया है या पैसे दिए, इसके साथ लब जब किए है। हमारी 4 तारीख थी, ना हमको किसी बुलाया है, ना नोटिस दिया है, ना शाहपुर थाने ने पुलिस आपको बिल्कुल पूछा ही नहीं गया कि? नहीं। 2 दिन हमको पता लगा, हमने फैल कर आई है, लीडर को सबसे निकाल के सारा काम उस्मान और जबरान ने किया था। हमने उनको बुलाया, मैं कह आओ यार, उन लोगों के तुम्हारे साथ एक लड़की है, तुम तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे गांव की भी हैं, तो तुम लोगों ने ये वाली क्यों किया ये? वो कहने लगा चाचा हमें कोई जुर्म कोई सज़ा को हम मान लेंगे। मैं क्या सज़ा जुर्म कोई हमसे नहीं लेता है तुमसे, वो ना तुमसे लूँगा। तुम लोग जाओ उन लोगों के पीछे वज़ीरिस्तान, उन लोगों को लेके आओ, हमारे भतीजे के साथ कसम कुरान करे कि ये भी आज़ाद हो जाएं। लड़की आपने आज़ाद कर दिया, आप लोगों ने अभी ये भी आज़ाद कर दो, हमारे भतीजे भी आज़ाद हो जाए। क्या ठीक है, सिर्फ ये बात हुई, ये गाल हुआ, और कोई ऐसी कोई मसला? लड़की के पता है लड़की जिंदा है या उसको भी मार? ये हमें कोई पता नहीं जी। नहीं, अभी यहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि उसने जहर खा के खुदकुशी की है। बोल रहे हैं ये से अफवाह फैलाई हुई है, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, झूठ कह रहे हैं। हम आप लोगों से पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो इदारे इसमें हैं, हम कहते हैं जो लड़की को बचा लें, चाहे कुछ भी हो। हमारे बच्चे तो वैसे भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसको तो बचा लें, उसका खून तो ना ज़ाया हो। नजायज़ तो उसने नहीं किया है, उसने तो अपना हक मांगा है, सबसे ये कह रहे थे। और शाहपुर थाने वाले जो हैं बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये 2 लड़के जो हैं पुलिस में, और इधर जो लोग उन लोगों से मिले हुए हैं, जो इसी चो है या कोई भी है इन लोगों के साथ, मैं ये बताना वाज़े अल्फाजों में कहना चाहता हूँ मिर्ज़ा, ये लोग उनसे मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन सारे बच्चे उनके घर में, कोई उनके एक्शन पुलिस नहीं ले रही। मैं ये चाहता हूँ पुलिस को चाहिए, उनको ज़ोर देना चाहिए। उनके घर पर रेड नहीं, कल हम उधर गए थे मोहल्ले से, हमें पता लगा कि सारी रात वो इधर था, गलियों में सुबह गलियों में फिर रहा था। सुबह निकला ना, पुलिस ने किसी किस्म की अब तक कार्रवाई नहीं की, हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। पुलिस को नहीं देखा, गरीब आदमी है, मैंने देखा ही नहीं, कोई ताउन नहीं कर जी नाजरीन, जैसे कि आपने इस बदकिस्मत वालिद, उनके चचा और करीबी रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुनी, इनकी बातचीत से यही अखज़ किया गया है कि इनमें शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की जानिब से अब तक मुलज़िमों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इन्होंने यही मुतालबा किया है कि इनके जो बेटों के कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और
इबरत का निशान बनाया जाए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।